नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूपी न्यूज 9। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बारे में, और इस मुलाकात के बाद जो अंजाम होना है उसके बारे में। अंजाम कुछ बुरा नहीं होना है, अंजाम अच्छा ही होना है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है इसे समझेंगे हम इस वीडियो में। और जिस तरह से लोगों में ये चर्चा चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह दोनों ही ठाकुर हैं, लिहाजा 2027 के चुनाव में ठाकुर लॉबी के हिसाब से ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है और फ्रूटफुल है, यानी लाभदायक है। कितना लाभदायक साबित होगा बृजभूषण शरण सिंह की यह मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से, इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सोमवार को, आज बुधवार है और सोमवार को यह मुलाकात हुई थी। शाम को बृजभूषण शरण सिंह जो है वो गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। 5 कालीदास उनका जो सरकारी आवास है वहां उन्होंने उनसे मुलाकात की। तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली और इसके पहले बताया जाता है कि उनके बेटे करण भूषण आए थे मिलने सीएम योगी से, और उस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से बृजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी साहब से बात करवाई थी और उसके बाद ये मुलाकात का समय फिक्स हुआ था। मुलाकात करने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह बाहर निकले तो पत्रकारों ने पूछा कि मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि खास रही और सीएम है तो मिलना ही चाहिए। अब इस लाइन का मतलब समझिए कि सीएम है तो खास है और उनसे मिलना ही चाहिए, लेकिन पिछले 2.5 सालों से उनकी सीएम योगी से कोई मुलाकात नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि सीएम योगी में और बृजभूषण शरण सिंह में समानता क्या है। 2 मुख्य समानताएं हैं। पहली समानता यह है कि दोनों जो सीएम योगी के गुरु हैं, गोरक्षनाथ पीठ के अवैधनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, उनके शिष्य सीएम योगी तो है ही, उनके उत्तराधिकारी हैं, आपको पता है, लेकिन साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह भी उनके शिष्य हैं। और ऐसा भी है कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस वक्त अयोध्या में काफी सक्रिय भी थे बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह का देवी पाटन इलाके में जबरदस्त प्रभाव है, कुछ अयोध्या में भी है, बाकी गोंडा में तो है ही है, आपको पता ही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो एक समय तक सिर्फ गोरखनाथ इलाके के ही नेता माने जाते थे या वहीं तक उनकी पहचान थी या दबदबा था, जो भी कह लीजिए, लेकिन जब से सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उसके बाद से उनका कद जो है वो अब समझिए कि एक तरह से नेशनल लेवल का हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि जो है एक बहुत ही कुशल राजनेता और सख्त प्रशासक की हो गई है। जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो बृजभूषण शरण सिंह से काफी आगे है, ऊंचा है। फिर योगी आदित्यनाथ को क्यों जरूरत पड़ी बृजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए, या बृजभूषण शरण सिंह को योगी आदित्यनाथ से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे, लोकसभा चुनाव के आसपास, जहां आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह जो अपनी रेस्लर जो उनका वो चेयरमैनशिप थी और उसकी जो पॉलिटिक्स हुई, राजनीतिक विवाद हुआ, उन पर जो आरोप लगे, उनके खिलाफ जो महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया, कई बड़ा चर्चित रहा वो, तो उसकी वजह से उनके कैरियर में गिराव गया। उनका मुकदमा अभी भी दिल्ली कोर्ट में चल रहा है और बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती फेडरेशन का अपना अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ उनको लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें टिकट मोदी जी ने नहीं दिया। न अमित शाह जी ने दिया, तैयार हुए उनको देने के लिए, न ही मोदी जी तैयार हुए उनको देने के लिए। तो लिहाजा उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिला, वो चुनाव लड़े, जीते और सांसद हो गए कैसरगंज से। तो लेकिन 2024 का जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव का, वो आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी और उसकी इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बीजेपी को चौंका दिया और कुछ सीटों का घाटा उनको इस इलाके में भी हुआ, पूर्वांचल में भी हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत पाने में असफल हुई उत्तर प्रदेश की वजह से, और केंद्र में उसे सहयोगी दलों के साथ सरकार चलानी पड़ रही है। आपको पता है, ये ध्रुव सत्य है, सबको पता है। तो माना यह जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह से रिश्ते सुधारने इसलिए भी जरूरी हो गए थे कि बृजभूषण सिंह की पकड़ जो है वो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और टू समहाउ फैजाबाद में भी है, और
कुल मिलाकर तकरीबन 20 से 22 सीटें इस इलाके में आती हैं, पूर्वांचल के इस इलाके में, जिनमें से कम 1 दर्जन सीटों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। लिहाजा अब 2027 का चुनाव है, तो चुनाव में अगर ये दोनों मिल जाते हैं, सीएम योगी और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो जिनके गुरु एक ही हैं, महंत अवैधनाथ जी, तो मामला जो है वो काफी बेहतर हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है, ऐसा मान रहे हैं लोग, ऐसा सोच रहे हैं लोग, और ऐसी बात कही जा रही है इन दोनों के मुलाकात के बाद। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत ख्याल है, मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से संभवतः बीजेपी को उतना फायदा नहीं होगा जितना कि योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता और उनकी एक सख्त प्रशासक की छवि से होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में कोई कुछ कहे या ना कहे, अलग बात है, उत्तर प्रदेश में भी खासकर, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह की छवि एक दबंग, एक बाहुबली, और एक तरह से जब ये पहलवानों का एजिटेशन हुआ तो उनके प्रति लोगों का जो नजरिया है एक तरह से वो थोड़ा सा और बदला है। कितने फ्रूटफुल साबित होंगे, कितने लाभदायक साबित होंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वोट पब्लिक खुद देती है, वोट डर कर या किसी प्रभाव में आकर, सम एक्सटेंट 2-4% मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे पब्लिक वोट नहीं देती, और सीएम योगी को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर जो है वो बहुत ज्यादा हावी रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश में, जो पहले रहे हैं या जो अभी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बड़े ब्रांड के नाम आपको हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर वोटों की संख्या है वो कुल तकरीबन 6-6.5% वोट है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर लॉबी जो है हमेशा से प्रभावी रही है, आज भी प्रभावी है, आप देख लीजिए। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह, जो कि एक अच्छे परिवार से आते हैं, और उसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद ठाकुर हैं, ब्रजेश सिंह हैं, अभय सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, इसके पहले बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, तो बहुत सारे नेता, कितने कोई बात करें, अभी हाल ही में डेथ हुई आनंद सिंह की, राजा आनंद सिंह की, वो थे। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे नाम मुझे याद भी नहीं है और बहुत सारे नाम मैं लेना भी नहीं चाहता, लेकिन ओवरऑल ठाकुर जो है वो प्रभावी रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पहले ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, बाद में कुछ समय तक समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने साथ दिया, लेकिन अब जो है ज्यादातर वो बीजेपी में है। तो ठाकुर लॉबी कितनी खुश होगी इस बात से, ये कहना और इसका आकलन करना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अभी बीजेपी को अपना फोकस ब्राह्मण पर भी करना चाहिए, जिनका वोट बैंक ठाकुर से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और बताया जा रहा है कि ब्राह्मण लॉबी जो है उत्तर प्रदेश सरकार से खुश नहीं है। ब्रजेश पाठक जो चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस काम के लिए लगाया भी गया है। तो मेरा ये मानना है कि ठाकुर, भाई एक और बात आपको बताऊं कि इस सरकार में ये माना जाता है कि ठाकुरों को कुछ ज्यादा ही इसमें प्रोत्साहन मिलता है। लोग अक्सर आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि जितने अच्छे पोस्टिंग है, जितने अच्छे पद हैं, जितने अच्छी वो हैं अध्यक्ष के पद हैं, वो सब ठाकुरों को दिए गए हैं। ठाकुरों को ज्यादा प्रिविलेज, ज्यादा तवज्जो इस गवर्नमेंट में दी जा रही है। तो ये कहना बेईमानी होगा कि ठाकुर नाराज हैं या ठाकुरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो है एक तरह से उनसे मुलाकात की जा रही है। 2.5 साल के बाद मुलाकात हुई, 2019 के बाद से सार्वजनिक मंच पर एक साथ नहीं दिखाई दिए सीएम योगी और ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह से आने से कोई बम का गोला नहीं फूट जाएगा, या ठाकुर लॉबी जो है बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। ठाकुर लॉबी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से, या यूं कहें जनता पूरी तरह से, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी कास्ट की हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से, सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से वो ऑलरेडी खुश है। उसमें भी ठाकुरों का तो क्या कहना, उनका तो जलवा बताया जाता है इस सरकार में। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करके ठाकुरों को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करने की अगर जो बात हो रही है, तो उससे ब्राह्मण जो पहले से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है, वो और नाराज हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को पहले ब्राह्मणों पर भी अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, ताकि वो लॉबी उसके साथ रहे, और थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। बाकी योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ब्रांड है, अब उन्हें किसी के सहारे, किसी के पहचान की आवश्यकता नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 25 साल हो गए, 2000 में मैंने ज्वाइन किया था, और तब से लेकर आज तक मैंने सारी सरकारें देखी हैं।
तो निश्चित रूप से मुझे अगर याद है, मैंने सुना है कल्याण सिंह का दौर मैंने देखा नहीं, उस समय मैं स्टूडेंट था, लेकिन कल्याण सिंह के बाद अगर बीजेपी को कोई एक मजबूत, एक बेहद प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री कोई मिला है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ब्रांड है, जैसा कि मैंने कहा। तो उन्हें किसी के नाम के सहारे, किसी के पहचान की जरूरत नहीं है। उनका काम बोलता है और उनका काम ही बोलेगा चुनाव में भी। तो बहरहाल अच्छी बात है, अगर दो बड़ी शख्सियतें अगर आप मानते हैं तो अगर एक दूसरे के करीब आती है तो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जितना हाइप दिया जा रहा है इस मुलाकात को और इस मीटिंग को, और जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं ठाकुर लालवी को लेकर, तो मुझे लगा कि आपसे भी चर्चा मुझे भी करनी चाहिए इस बारे में, अपने विचार आपके सामने रखने चाहिए। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।